बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं। इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहां से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहां आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो। तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए। देख लिया, मेरी बात नहीं मानने का नतीजा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहां आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूंगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही। चंटू को एक समय की बात है, बादशाह अकबर बीरबल के साथ रात को घूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह अकबर ठिठुरने लगे। ये देख बीरबल ने उनसे पूछा, क्या हुआ बादशाह, आप ठिठुर क्यों रहे हैं?
ठंड से बीरबल, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड है। ठंड तो हर साल ही रहती है महाराज, पर महल के अंदर आपको पता नहीं चलता। एक बार अपनी प्रजा से पूछकर देखिए, असली ठंड का सामना तो वो करते हैं, हम नहीं। वो इस ठंड का सामना कैसे करते हैं बीरबल? उन्हें तो अब आदत हो गई है महाराज, सर्दी हो या गर्मी या बरसात हो, वो सब हंसते हुए सभी मौसम का सामना कर लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो इतनी सर्दी का सामना हंसते हुए कैसे कर लेते हैं। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो भी इस कपकपाती ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, हम उसे इनाम देंगे। जो आज्ञा महाराज। अकबर की आज्ञा से अगले ही दिन बीरबल ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का ऐलान सुनो। जो भी इस ठंड में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, बादशाह उसे बहुत सारा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सबने बादशाह का ऐलान सुना, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये चुनौती स्वीकार कर सके। पर जब राज्य के गरीब धोबी ने ये बात सुनी तो उसने तय किया कि वो ये चुनौती स्वीकार करेगा। अगर मैं किसी तरह पूरी रात पानी में खड़ा रह गया तो बादशाह के इनाम से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस एक रात की ही तो बात है। धोबी को ये यकीन था कि वो बादशाह अकबर की इस चुनौती को पूरा कर सकता है, इसलिए वो बिना देर किए बीरबल के पास पहुंच गया। तो तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? हाँ बिल्कुल। सोच लो, एक बार चुनौती स्वीकार कर ली तो पीछे नहीं हट सकते। मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आज रात ही तुम्हारी परीक्षा होगी। रात को नदी आ जाना। जो आ गया जी। धोबी के जाने के बाद बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर को जाकर बताया कि धोबी ने उनकी चुनौती स्वीकार की है। और जैसा कि धोबी को कहा गया था, वो रात होते नदी में पहुंच गया, जहां बादशाह अकबर और बीरबल दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जहां पनाह की जय हो, मैं पानी में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। अब हम तुमसे सुबह मिलेंगे। हमारा सैनिक यहीं रुकेगा ताकि तुम पर नजर रख सके, इसलिए कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। जी जहाँपनाह। बादशाह के जाते ही धोबी नदी के ठंडे पानी में उतर गया। रात बीतती गई और ठंड बढ़ने लगी। धोबी ठंड के मारे ठिठुर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। और सुबह होते ही सिपाही उसे बादशाह अकबर के पास ले गया। अद्भुत! तुमने बादशाह की चुनौती को बखूबी निभाया। जहाँपनाह, इसे इसका इनाम जरूर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसे इसका इनाम जरूर मिलेगा। मैं प्रसन्न हूँ। पर मुझे ये तो बताओ कि इतनी ठंड के बावजूद तुमने इस कठिन कार्य को किया कैसे? तुम्हें ठंड नहीं लगी? क्या तुम्हें सारी रात नींद भी नहीं आई? ठंड तो लगी जहाँपनाह, पर सारी रात नदी के किनारे महल के कमरे में जल रहे चिराग को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे पानी में गुजारी। धोबी की ये बात सुनकर बादशाह क्रोधित हो गए। तो तुम चिराग की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और अब इनाम चाहते हो? धोखा दिया है तुमने मुझे, और मैंने पहले ही कहा था कि धोखा देने का मतलब दंड होगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और बंद कर दो कारागार में। माफी जहाँपनाह, पर मैंने धोबी गिड़गिड़ाता रहा, पर बादशाह ने उसकी एक न सुनी और सिपाहियों ने उसे कारागार में बंद कर दिया। बीरबल चुपचाप ये सब देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि धोबी के साथ ये गलत हो रहा था। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने की सोची। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, जबकि उस दिन दरबार में एक जरूरी सभा थी। बीरबल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो तो आज दरबार में आए ही नहीं जहाँपनाह। क्या? पर बीरबल तो ऐसा कभी नहीं करता। सिपाही, जाओ और बीरबल को दरबार में आने को कहो। जो आज्ञा जहाँपनाह। सिपाही बीरबल को बुलाने गया और उसके पास जाकर बादशाह का संदेश सुनाया। जहाँपनाह ने आपको दरबार में याद किया है। जहाँपनाह को जाकर बोल दो कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ।
जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी, मैं उसे खाकर तुरंत दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। जैसी आज्ञा। सिपाही वहाँ से तुरंत दरबार पहुँचा और जैसा कि बीरबल ने उसे कहा था, उसने बादशाह को बता दिया। जहाँपना की जय हो। बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। खिचड़ी? ठीक है। बादशाह अकबर बहुत देर तक बीरबल का इंतजार करते रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आया। धीरे धीरे बादशाह अकबर को संदेह होने लगा, क्योंकि बीरबल कभी ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने खुद जाकर पता लगाने की सोची। बीरबल आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहा है जो दिन भर में नहीं पकी? बात कुछ और है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर बीरबल कर क्या रहा है। बादशाह अकबर बिना देर किए बीरबल के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही है। पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर एक मटका टंगा है और बीरबल पास में एक खटिये में लेटा आराम कर रहा है। बादशाह ये देखकर अचंभित हो गए। बीरबल, ये क्या तमाशा है? सैनिक ने तो कहा था कि तुम खिचड़ी पका रहे हो। जहाँपना की जय हो। उसने बिल्कुल सत्य कहा। मैं खिचड़ी ही पका रहा हूँ। ये देखिए, भला ऐसे भी कभी खिचड़ी पकती है? आग नीचे लगी है और मटका ऊपर टंगा है। ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी? माफ करें जहाँपना, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए से गर्मी मिली थी। क्या? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई थी। वो समझ गए कि बीरबल ने ये सब बस उनको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। वही गलती जो उन्होंने उस धोबी को सजा देकर की थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर बीरबल को गले लगा लिया। मैं समझ गया बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। उस धोबी के साथ मैंने बहुत अन्याय किया, पर अब मैं उस गलती को जरूर सुधारूंगा। बादशाह ने तुरंत उस धोबी को कारागार से निकालने का आदेश दिया और अपने पास बुलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर अब मैं न्याय करूंगा। बीरबल, इसने मेरी कठिन चुनौती को बखूबी पूरा किया है, इसलिए इसे इसका पूरा इनाम अभी के अभी दिया जाए। जहाँपना की जय हो, जय हो। इस तरह धोबी को बीरबल की वजह से उसका इनाम और बादशाह अकबर को उसका सबक मिल गया। धोबी अपना इनाम लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया।